हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DCS पंडित। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक पैटर्न्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे स्टार पैटर्न्स। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को चेक कर सकते हो। उस लेक्चर के बाद ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिक पैटर्न की। सबसे पहले हमें जो प्रोग्राम में आउटपुट चाहिए वो चाहिए ये। इसमें नंबर ऑफ रोज है 5। पहली रो में है एक एलिमेंट क्या 1, फिर हमने प्रिंट करना है 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें आउटपुट चाहिए। तो इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम लेते हैं न्यू फाइल, हम इसको सेव कर देते हैं डी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स न्यूमेरिक पैटर्न .py। ठीक है, अब हमें आउटपुट चाहिए ये। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 5 है। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रोज क्या है 5। तो हम एक लूप चलाएंगे जो क्या करेगा 5 टाइम्स रन करेगा। जो क्या करेगा 5 टाइम्स रन करेगा। तो हम लिखते हैं 4i इन रेंज 5। तो रेंज 5 क्या करता है 5 एलिमेंट रिटर्न करता है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा 5 बार चलेगा। तो ये लूप किसके लिए होगा रोज के लिए होगा। 5 रो चाहिए, हमने एक लूप चला दिया 5 बार। अब हम लिखते हैं 4j इन रेंज। अब हमें फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट चाहिए एक एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट रो में एक एलिमेंट चाहिए और रेंज 5 हमें कैसे एलिमेंट देता है। जो हमने आउटर लूप में रेंज 5 लिखा है वो कैसे एलिमेंट देगा। वो देगा हमें 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट टाइम आई क्या आएगा 0 आएगा। और हमें यहाँ पे एलिमेंट कितने चाहिए फर्स्ट में 1 टाइम। तो हम इसको लिख देंगे i+1। i+1 का मतलब क्या होगा 0+1। 0+1 का मतलब हो जाएगा ये बन जाएगा 4j इन रेंज 1। j इन रेंज 1 से ये लूप कितनी बार चलेगा एक बार चलेगा। और हमें एक ही बार चलाना है क्योंकि हमें एक ही एलिमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट। अब बात ये है यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वहाँ तो हम स्टार प्रिंट करते थे। हम क्या प्रिंट करते थे स्टार प्रिंट करते थे। यहाँ पे हमें एलिमेंट प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है। तो नंबर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे j+1 और यहाँ पे आएगा end इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो j+1 का मतलब क्या हो गया j इन रेंज 1 है। जो रेंज 1 का हमें क्या देगा रेंज 1 क्या देगा हमें। जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा i0 आया, जब i0 आया तो हमारे पास क्या है ये क्या बन गया रेंज 1 बन गया ना। रेंज 1 बन गया तो ये बन गया j इन रेंज 1। तो रेंज 1 हमें क्या देगा 0 देगा। तो यहाँ पे j क्या आएगा 0 आएगा और हमें प्रिंट करना है 1। तो हम उसको लिख देंगे j+1। j+1 का मतलब क्या हो गया 1। तो ये 1 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें एक ही लाइन में एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट ये होता है /n। अब हमें जैसे ये एलिमेंट प्रिंट करना है सेकंड रो की बात करें तो 1 2 एक ही लाइन में प्रिंट करना है। अगर हम ये /n ही रखें इसको जो बाय डिफॉल्ट होता है तो ये क्या करेगा 1 और फिर नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट कर देगा 2। हमें चाहिए सेम लाइन में। तो उसके लिए हम क्या है ये जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको चेंज करके क्या कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट /n होता है उसको हमने चेंज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है, अब जब फर्स्ट रो कंप्लीट होगी फिर तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम क्या लिख देंगे प्रिंट। यहाँ पे हमें ये एंड इक्वल टू /n लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो ये होता है ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम सीधा प्रिंट ऐसे लिख देंगे तब भी ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ ये स्टार्टिंग से बात करें तो i इन रेंज 5 है। i देगा हमें एलिमेंट ऐसे तो i आया 0। i आया 0 तो ये बन गया रेंज 1। तो j इन रेंज 1 बन गया तो लूप कितनी बार चला इनर लूप एक बार। और j की वैल्यू क्या आई j की वैल्यू भी यही आई 0। तो 0+1 क्या बन गया 1। तो इसने क्या किया 1 प्रिंट कर दिया। 1 प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ फिर ये प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ। ये क्या करेगा ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। ये क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया कर्सर। यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या आई पे फिर ये दोबारा गया आउटर लूप पे गया आई मिला 1।
आई क्या हमें मिला 1, I1 मिला तो ये बन गया 1 + 1 2, जे इन रेंज 2। तो लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा, ये 2 एलिमेंट हैं, 2 बार चलेगा। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, रेंज 2 है, जब जब रेंज 2 आएगा यहाँ पे तो वैल्यूज क्या आएंगी? 0 और 1 आएंगी। जे क्या आएगा? 0 और 1 आएगा, जे 0 और 1 आएगा सेकेंड टाइम। जब जे 0 आया तो इसने क्या किया? 0 + 1, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। और एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग किया हुआ है तो ये इसका कर्सर यहीं रहा, 1 के बाद यहीं रहा, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। फिर जे क्या आया? 1 आ गया, ये क्या है? 1 आ गया, तो 1 + 1 क्या हुआ? 2, तो इसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर भी ये उसी लाइन में रहा, फिर ये इनर लूप से एग्जिट कर गया। ये क्या इनर लूप है, इससे एग्जिट कर गया, क्योंकि रेंज 2 था, रेंज 2 कंप्लीट हो गया, 0 और 1 दोनों कंप्लीट हो गए। फिर ये नेक्स्ट लाइन में गया, किसकी वजह से? प्रिंट एन की वजह से। अब ये आउटर लूप में हमने प्रिंट एन लिखा हुआ है, तो ये इसके बाद क्या करेगा? ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो फिर क्या हुआ? आई क्या आ गया हमारा? 2 आ गया, तो ये बन गया रेंज 2 + 1 3, यानी कि रेंज 3। तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 एलिमेंट। और रेंज 3 बना तो ये हमें क्या देगा? 0 1 2। तो 0 1 2 देगा। हम उसमें क्या कर रहे हैं? जे में एक एक प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 0 क्या बन जाएगा? 1, 1 क्या बन जाएगा? 2, 2 क्या बन जाएगा? 3। तो ये क्या कर देगा? 1 2 3 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, जो हमने लिखा है ये ऐसा काम करेगा जैसा हम इसको देख रहे हैं। हम इसको रन करते हैं, तो इसने हमें ये हमारी आउटपुट दे दी जैसी हमें चाहिए थी। हमें यही आउटपुट चाहिए थी, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, और यही हमें आउटपुट हमें मिल गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न क्या है? चाहिए हमें वही 5 रोज, चाहिए हमें वही 5 रोज। कितनी है? 5 रोज। पर अब पैटर्न थोड़ा चेंज है। पैटर्न क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 की जगह क्या 2 1 है। जो नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 की जगह 2 1 है, यहाँ पे 3 2 1 है, फिर 4 3 2 1 है, यहाँ 5 4 3 2 1 है। इस तरह से ना डिक्रीजिंग है, नंबर्स वही हैं बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले थे 1 2 3 4 5, अब इसमें लास्ट रो में क्या है? 5 4 3 2 1, इस तरह से है। अब इसको कैसे करेंगे? ये इस आउटपुट के लिए काम कर रहा है हमारा सही, और हमें चाहिए ये वाली आउटपुट, हमें चाहिए ये वाली आउटपुट। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये 1 2 की जगह 2 1 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को रिवर्स चला देंगे, सिंपल। अब रेंज जब यहाँ पे आता है, रेंज सेकंड इटरेशन की बात करें, फर्स्ट इटरेशन में तो ये 1 ही है, दोनों में 1 है। सेकंड इटरेशन में क्या आएगा? यहाँ पे रेंज ये क्या बन रहा था? 2 बन रहा था, तो 2 क्या दे रहा था हमें? 0 और 1 दे रहा था। अगर हमें ये चाहिए रेंज में, हमें आउटपुट चाहिए रेंज 1 और 0, क्योंकि हमें रिवर्स ही करना है ना, सिंपल। हमें क्या करना है? रिवर्स करना है, 1 2 को 2 1 करना है। बाकी तो सारी आउटपुट हमारी सेम ही वैसी चाहिए। हमें चाहिए भी 5 रोज, चाहिए भी सेकंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, वैसे बस ये 1 2 को 2 1 करना है, रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे? जे को रिवर्स कर देंगे। जो रेंज 2 हमें 0 1 दे रहा था, ये हमें 1 0 दे दे, तो हमारा काम चल जाएगा। सेकंड इटरेशन की बात करें तो ये सीक्वेंस हमने जनरेट करना है। तो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से। स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए? 0 पे। तो 0 पे स्टॉप होना चाहिए, उसके लिए हम लिखते हैं -1। ये होती है स्टॉप वैल्यू, ये होती है स्टॉप वैल्यू, और ये एक्सक्लूडिंग होती है। एक्सक्लूडिंग का होता है, ये चलेगा 1 0 -1, पर -1 नहीं आता है, वो 0 तक आता है, इसको एक्सक्लूडिंग रखता है। स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूडिंग होती है, ये एक्सक्लूडिंग होती है। और स्टेप साइज क्या आएगा? -1 आएगा। हमें क्या करना है? नेगेटिव चल रहा है ना, 1 से शुरू होके 1 -1 क्या हो गया? 0 हो गया। और 0 के बाद ये क्या है? ये स्टॉप वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, ये एक्सक्लूडिंग होती है। ठीक है, तो ये 1 0 आ गया हमारा। तो ये तो बात होगी हमारी फिक्स वैल्यूज़ की। यहाँ पे हमने फिक्स वैल्यूज़ के हिसाब से कर दिया, ये रेंज 2 है, ये है। हमें यहाँ पे आई के हिसाब से लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आई -1 -1। फर्स्ट टाइम आई क्या आता है हमारे पास? रेंज 5 हमें क्या दे रहा है?
फर्स्ट टाइम हमारे पास आई आता है रेंज 5 के बेस पे 0 1 2 3 4 यही आता है। तो यहाँ पे आई 0 आया, 0 आया तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेंज 0 -1 -1। तो ये क्या जनरेट करेगा, ये 0 ही जनरेट करेगा, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट जनरेट करेगा 0, क्योंकि 0 के बाद आ गया -1 स्टॉप वैल्यू है, ये एक्सक्लूडिंग होती है, ये स्टॉप वैल्यू तक नहीं जाता, स्टॉप से एक एलिमेंट पहले रुक जाता है। ठीक है, तो इसने 0 ही दिया, तो जे क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। जे 0 आ गया तो 0 + 1 इसने क्या किया, 1 प्रिंट कर दिया। क्या किया इसने, ये 1 प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, अब सेकंड टाइम क्या आएगा, रेंज 1 हो जाएगा, -1 -1 सेकंड टाइम हो जाएगा ये। आई जब 1 आएगा, आई क्या आएगा 1, ये हो गया आई 0 के लिए, आई = 0 है, ये यहाँ पे क्या है, आई = 1 है। जब आई 1 आया, ये इटरेशन पूरी होगी, इसको हम हटा देते हैं एक बार। तो फर्स्ट इटरेशन में हमारा ये प्रिंट होगा, सेकंड इटरेशन में आई आया हमारे पास 1, यह है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये बन गया 1 -1 -1। तब ये कैसे चलेगा, ये एलिमेंट हमें देगा 1 और 0, 1 और 0 देगा ना। तो जब 1 और 0 देगा तो आई क्या, जे क्या आया हमारे पास 1, 1 + 1 क्या होगा 2, तो इसने हमें ये 2 प्रिंट कर दिया। फिर ये आया 0, फिर ये आया 0, 0 + 1 क्या हो गया 1 हो गया, ये 1 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें आउटपुट ये दे दी 1 2 1 3 2 1। इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ इस फंक्शन का आया है, सिर्फ इस फंक्शन का आया है। इसमें हमने इसका ऑर्डर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमें आउटपुट चाहिए ये 1 फिर 2 2 फिर 3 3 3 इस तरह से। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। हमें आउटपुट चाहिए ये 1 फिर 2 2 फिर 3 3 3, नंबर ऑफ रोज फिर वही है 5 है, 1 2 3 4 5 5 ही है, तो ये लूप हमारा ठीक है। और एक रो के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो ये लाइन भी हमारी ठीक है, तो ये वही है। अब लॉजिक यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा। फर्स्ट टाइम हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो लूप हमें चलाना है 1 टाइम, लूप हमें चलाना है 1 टाइम। 1 टाइम चलाने के लिए हम वही दोबारा लिख देंगे i + 1। i + 1 लिखने से क्या हुआ, ये 0 हो गया, आई फर्स्ट टाइम क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 + 1 क्या होगा, रेंज 1 हो गया, 1 हो गया का मतलब क्या हो गया, लूप एक बार रन होगा, लूप एक बार रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे i + 1, यहाँ पे हम लिखेंगे i + 1। i + 1 का मतलब क्या हो गया, जब i फर्स्ट टाइम 0 आया, i फर्स्ट टाइम 0 आया, तो ये क्या हो गया 0 + 1, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। ये चीज़ तो अभी आपको समझ में आएगी होगी, ये सेम लाइन में रखने के लिए होता है, ये आउटर लूप में लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। ठीक है, तो जब 1 प्रिंट हो गया, ये आई फर्स्ट टाइम 0 आया और 0 + 1 क्या हो गया 1, और ये 1 प्रिंट हो गया। फिर ये नेक्स्ट इटरेशन में क्या आ गया, आई 1 आ गया, आई क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे जाएगा तो आई 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ये रेंज 2 हो गया, तो ये 2 टाइम्स रन हुआ, लूप 2 टाइम्स रन हुआ। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, i + 1 ही प्रिंट कर रहे हैं, तो इनर लूप में आई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। आई की वैल्यू कब चेंज होगी, जब वो इस लाइन के बाद वापस इस इटरेशन में जाता है। आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू 1 है, 1 + 1 क्या होगा 2 प्रिंट हो गया। फिर यही लूप चला जे वाला ही, पहले जे इसके लिए चलेगा ना, पहले चलेगा जे, सेकंड इटरेशन में जे 0 के लिए चलेगा, फिर जे = 1 के लिए चलेगा, दो बार रन होगा ना इनर लूप सेकंड इटरेशन में। आउटर लूप की सेकंड इटरेशन में जे 0 आएगा, जे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज 2 है,
दोनों में ही हम i प्लस 1 कर रहे हैं और i क्या है 1 है, तो ये क्या कर देगा 2 प्रिंट कर देगा, सेकंड टाइम भी 2 प्रिंट कर देगा क्योंकि i की वैल्यू तो सेम ही है ना, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 ही है। अब जब नेक्स्ट इटरेशन आएगी, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो j क्या होगा, j 3 बार चलेगा, j 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, ये 3 बार रन होगा। पर हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, i प्लस 1 ही कर रहे हैं, तो i प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 1 3, 3 बार रन होगा तो ये तीनों बार 3 प्रिंट कर देगा, ये क्या करता है तीनों बार 3 प्रिंट कर देगा, तो ये ऐसे रन होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो इसने हमें हमारी डिजायर्ड आउटपुट दे दी। ये तो बहुत ईजी था, इसमें क्या है i प्लस 1 यहाँ पे था और वही i प्लस 1 यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसी की वेरिएशन है, इसमें हमें रोज में ऐसे डिक्रीजिंग प्रिंट करने हैं, पहली बार 5 प्रिंट हो, फिर 444, फिर 333, इस तरह से प्रिंट हो। अभी तक जो एग्जांपल हमने किए ऊपर से 1 शुरू होता था, नीचे तक 5 आता था रोज में। अब हमारा क्या आ रहा है, पहली रो में 5, फिर 4, फिर 3, इस तरह से। अब इसको कैसे करेंगे, हमारे को आउटपुट चाहिए ये 5 4 4 3 3 3, फिर 2 2 2 2 और ये इस तरह से। तो पहली बार हमें 5 चाहिए, हम पहली बार की बात करते हैं। लूप तो हमारा ये सही चल रहा है, आउटर लूप हमें वही 5 रोज चाहिए, ये वही हैं, और ये सारा लॉजिक हमारा सेम ठीक है, ये सारा हमारा लॉजिक ठीक है, और i प्लस 1 भी ठीक है क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम एक एलिमेंट चाहिए, दूसरी बार 2 एलिमेंट चाहिए। अब बात आ जाती है सिर्फ इसकी भी, प्रिंट हम क्या करें यहाँ पे। अब लूप तो ये इनर लूप और आउटर लूप तो वैसे ही चलेगा क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम हमें नंबर ऑफ रो 5 चाहिए, तो ये वही चलेगा। पहली रो में एक एलिमेंट चाहिए, दूसरी में 2 चाहिए, तो ये भी ठीक है, सही चलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखें, पहली बार हमने क्या प्रिंट करना है 5 करना है, तो हम लिख देंगे 5 माइनस आई, हम लिख देंगे 5 माइनस आई, क्योंकि पहली बार रेंज 5 की दोबारा बात करें तो वो क्या देता है, 0 ही देता है ना, 1 2 3 4, तो पहली बार आई 0 आएगा, तो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, तो ये 5 प्रिंट कर देगा, ये सिंपल 5 प्रिंट कर देगा। दूसरी इटरेशन में क्या आएगा, i1 आएगा, i1 आएगा, तो 5 माइनस आई क्या हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब 4, और ये चलेगा कितनी बार, 2 ही बार चलेगा, ये तो लॉजिक वही सेम है, 2 बार चलेगा तो ये 4 2 बार प्रिंट कर देगा, सिंपल। अब हम इसको रन करके देखें तो इसने हमें आउटपुट दे दी, तो ये अलग पैटर्न हो गया। तो अब तक हमने ये क्या है 4 पैटर्न देख लिए, और इन सब में क्या आउटर लूप सेम रहता है, ये लॉजिक सेम रहता है, ये चेंज हो जाते हैं, ये वाला फंक्शन चेंज हो जाता है रेंज वाला, और या ये हमारा प्रिंट वाली स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमें प्रिंट करना है ऐसे 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। अब ये एक अलग वेरिएशन है, हमें क्या प्रिंट करना है 5 5 4, हमें प्रिंट करना है 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1, तो वही है, आउटर लूप सेम रहेगा, ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, ये लॉजिक भी सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम 1 एलिमेंट, सेकंड टाइम 2 एलिमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन में 5 प्रिंट करना है, तो उसके लिए तो ये लॉजिक ही ठीक काम कर रहा था, ठीक है। सेकंड में क्या है, ये आना चाहिए 5 फिर 4, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल लिख देंगे 5 माइनस जे, और कुछ भी नहीं है, इसको लिख दिया हमने 5 माइनस जे। ये कैसे काम करेगा, ये काम ऐसे करेगा जब रेंज 5 है, आई आएगा 0, आई आएगा 0, तो उसका अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो वो आई तो सेम ही रहता है ना लूप में, यहाँ पे मान लो 3 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, आई का हम यूज़ करेंगे वो तो सेम ही रहेगा, वो तो सिमिलर आउटपुट प्रिंट करेगा। जे की वैल्यू चेंज होती है, जे की वैल्यू चेंज होती है। अब जब फर्स्ट टाइम आई 0 आया, क्या आया आई 0,
आई 0 आया। ये लूप क्या है, ये बन गया रेंज 1, तो लूप एक बार रन होगा, एक बार रन होगा तो ये बन जाएगा रेंज 1। क्या बन गया, रेंज 1। तो ये हमें देगा 0। तो 5 माइनस जे क्या हो गया, 5 हो गया, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया, सिंपल। अब जब आई आया 1, आई आया 1, तो ये बन गया रेंज 2, ये बन गया रेंज 2। तो रेंज 2 के केस में क्या होगा, ये हमें कैसे मिलेगा, 0 और 1 ऐसे मिलेगा। तो जब 0 मिला तो इसने किया 5 माइनस जे, 5 माइनस जे मतलब 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 मतलब 5। जब 1 मिला तो इसने क्या कर दिया, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 करते इसको 4 मिल गया। उसके बाद ये एंड लगा हुआ है, ये सेम ही रो मेरा, और फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, ये यहाँ आ गया। इस तरह ये लूप काम करता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी। तो अभी हमने जो पैटर्न प्रिंट किया वो ये था। इसमें हमने क्या किया था, 5 5 4 5 4 3 इस तरह से प्रिंट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। तो इसमें क्या है, इसमें पहले क्या आ रहा है, 4 फिर 5 फिर 3 4 5 फिर 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल हमने अभी रन करके देखा था उसकी आउटपुट हमारी ये आ गई थी। अब हमारे को आउटपुट चाहिए ये। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये रिवर्स है, सिर्फ रिवर्स है। इसमें 5 4 है, इसमें 4 5 है, इसमें 5 4 3 है, इसमें 3 4 5 है। तो हम क्या करेंगे, बाकी अब हमारा एग्जांपल सेम का सेम रहेगा। हम इसको जो इनर लूप है इसको रिवर्स चला देंगे, इसको रिवर्स चला देंगे। रिवर्स चलाने के लिए हमने कैसे लिखते हैं, आई -1 -1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आई क्या आएगा, फर्स्ट टाइम 0 आएगा, आई 0 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 0 -1 बन जाएगा ना। ये क्या बन जाएगा, 0 -1 -1। 0 -1 क्या देगा हमें, आउटपुट 0 ही देगा। ये स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडिंग होती है तो सिर्फ 0 आया हमारे पास। 0 आया तो 5 माइनस जे क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर आई हमारे पास क्या आया, 1 आया। 1 आया तो ये क्या बन गया, 1 -1 तो ये हमारा बन गया 1 -1 जब ये 1 -1 बना तो ये क्या देगा, 0 1 की जगह क्या दे देगा, 1 0 दे देगा, सिंपल। स्टार्ट वैल्यू इसकी क्या है, 1 1 -1 क्या होगा, 0। और उसके बाद क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू -1 है और ये एक्सक्लूडिंग होती है। तो इसने ये दो एलिमेंट दे दिए। तो जब दो एलिमेंट दिए तो फर्स्ट टाइम जे क्या आया, 1 आया। तो 5 माइनस जे क्या हो गया, 5 -1 5 -1 मतलब 4। ये इसने 4 दे दिया। सेकेंड टाइम जे क्या है, 0 आया। तो फिर ये क्या होगा, 5 माइनस 0 5 माइनस 0 5। तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम ये 3 4 5 प्रिंट कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी। इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, हमने बस वो जो इनर लूप का फंक्शन है वो रिवर्स चला दिया है। पहले ये सिंपल चल रहा था, इसको हमने रिवर्स चलाया तो हमारी ये आउटपुट आ गई। तो इस तरह से हमने 6 न्यूमेरिक पैटर्न्स डिस्कस किए। अगर आपको इन एग्जांपल्स की पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।